दोस्तों आइए आज हम लव जिहाद के ऊपर बात करते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि मुल्क के इतने बड़े बड़े मुद्दे और इतने बड़े बड़े मामले को छोड़कर लव जिहाद के ऊपर बात करना पड़ रहा है। एक ऐसे मामले पर बात करने की ज़रूरत पेश आ गई जिसकी कोई हकीकत ही नहीं, हकीकत से जिसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी इस पर कानून लाने की बात करते हैं कि जो भी शख्स लव जिहाद करेगा उसको 2 साल की सज़ा होगी और जो लोग इसके सहयोग में आएंगे, जो लोग उसके सपोर्ट में आएंगे, उसको भी इसकी सज़ा होगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा जहाँ जहाँ जिस सूबे में भी बीजेपी की सरकार है वहाँ पर कानून लाने की बात हो रही है कि लव जिहाद के ऊपर कानून लाया जाए। तो मैंने समझा कि शायद भाई अब लगता है कि मुल्क में जितने बड़े बड़े मामलात हैं उन सबको छोड़कर अब लव जिहाद के ऊपर बात आ गई है। अब ये शायद मुल्क का कोई बहुत बड़ा मामला हो गया होगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को इसके मुतालिक कुछ जानकारी दी जाए। दोस्तों वीडियो ज़रा लंबी हो सकती है, आप तमाम हजरात से बस यही दरख्वास्त है कि वीडियो पर बने रहें, यकीनन आपको बहुत जानकारी इसके ऊपर मिलेगी। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लव जिहाद क्या है, किसको लव जिहाद कहते हैं। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत कुछ भी नहीं देखती, मोहब्बत ज़ात धर्म सरहदें कुछ भी नहीं देखती, बस ये हो जाती है और किसी से भी मोहब्बत हो सकती है। लेकिन अगर इसी मोहब्बत में लड़का मुसलमान हो और लड़की हिंदू हो और आपस में दोनों में मोहब्बत हो जाए तो फिर इस मोहब्बत को लोगों ने जिहाद का नाम दे दिया और लव जिहाद इस पर चीखने और चिल्लाने लगते हैं। लेकिन अगर जस्ट इसका उल्टा हो, यानी लड़का हिंदू हो और लड़की मुसलमान हो, तो इस पर सब खामोश रहते हैं, इस पर कोई कुछ नहीं बोलते। और अगर लड़का मुसलमान लड़की हिंदू हो जाए तो फिर सब चीखने और चिल्लाने लगते हैं लव जिहाद लव जिहाद। और ये कहते हैं कि देखो लड़का मुसलमान और लड़की हिंदू है, इस मुसलमान लड़के ने इस लड़की को बहलाकर और फुसलाकर अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और इससे शादी करने की बात कर रहे हैं। हालांकि उनको ये बात नहीं मालूम होती है कि इस जुमले से, बहलाने और फुसलाने वाली बात से आप हिंदू बहनों के, हिंदू महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, आप उनको जलील कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू महिलाओं के पास अक्ल नाम की कोई चीज़ ही नहीं, उनके पास सोचने की कोई सलाहियत ही नहीं, जो चाहे हिंदू महिलाओं को बहला ले जाए, जो चाहे हिंदू महिलाओं को फुसला ले जाए। तो आप इस जुमले से कि मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को बहलाकर फुसलाकर अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा लेता है, तो इस जुमले से आप हिंदू महिलाओं का अपना अपमान कर रहे हैं। हालांकि ये लव जिहाद चीखने और चिल्लाने वाले आज तक इस बात की कोई भी दलील नहीं दे सके हैं कि मोहब्बत नाम की भी कोई जिहाद होती है, मोहब्बत के ज़रिए से भी लोग जिहाद कर सकते हैं, इस बात की कोई भी दलील नहीं दे सके। हालांकि ख़ुद उल्टा ये बीजेपी के विधायक सांसद के अंदर कह चुके हैं कि लव जिहाद की कोई हकीकत नहीं होती है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अब आइए हम ज़रा संविधान की तरफ चलते हैं। हमारे मुल्क भारत का जो कानून है, हमारे मुल्क भारत का जो संविधान है, आप लव जिहाद के ऊपर कानून बनाने जा रहे हैं जो कि हमारे संविधान के बिल्कुल खिलाफ कानून बनाने जा रहे हैं। आर्टिकल 21 और 25 के अंदर लोगों को धार्मिक आज़ादी है। आर्टिकल 21 के तहत तमाम लोगों को अपने निजी मामले में, अपने ज़ाती मामले में बिल्कुल आज़ादी है कि वो जो चाहे फ़ैसला करें, अपने निजी मामले में जो चाहे फ़ैसला करें, किसी को भी उसे मुदाखलत की ज़रूरत नहीं, किसी को भी उसमें टांग लड़ाने की कोई हक़ नहीं। ये 21 के तहत तमाम लोगों को हमारा संविधान ये हक़ देता है कि अपने निजी मामले में जैसे चाहें वो उस तरीके से फ़ैसला करें। फिर उसी से आगे आर्टिकल 25 के तहत हमारा संविधान लोगों को ये अधिकार देता है कि लोग जिस धर्म को चाहे अपनाएं, जिस धर्म में चाहे कन्वर्ट हो जाएं और जिस धर्म को चाहे माने, जिस धर्म को चाहे ना माने, इसमें किसी को मुदाखलत की कोई ज़रूरत नहीं, किसी को टांग लड़ाने का कोई हक़ नहीं। कोई ये बात नहीं कह सकता कि तुमने फ़लाँ धर्म क्यों अपनाया, तुमने फ़लाँ धर्म से शादी क्यों की। ये आर्टिकल 25 के तहत हमारे मुल्क के हर शहरी को ये हमारा संविधान ये हक़ देता है कि वो जो चाहे जिस धर्म में चाहे कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अगर आप लव जिहाद के ऊपर कानून लाएंगे तो फिर आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 से इसको टकराना पड़ेगा और फिर डायरेक्ट हमारे संविधान के खिलाफ ये कानून होगा। अब आइए हम और भी आगे बढ़ते हैं। हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा बलात्कार होते हैं, रोज़ाना इतने ज़्यादा रेप केस के मामलात सामने आते हैं कि अगर हम 2019 के एक सर्च के मुताबिक हम तमाम रेप केस को, बलात्कार के मामले को सामने रखें तो और परसेंटेज निकालें और औसत निकालें तो रोज़ाना 88 महिलाओं के साथ, 88 महिलाओं के साथ रोज़ाना बलात्कार हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। अगर आपको वाकई औरतों के सम्मान की फ़िक्र है, औरतों को आप इज़्ज़त देना चाहते हैं, आप महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं, तो बलात्कार के ऊपर कानून लाएं, रेप केस के ऊपर कानून लाएं।
और लेकिन आप इसके ऊपर कानून नहीं लाएंगे। क्यों? कि इसके ऊपर कानून लाने से आपकी सियासी रोटियां आप नहीं सेक पाएंगे, हिंदू मुस्लिम की सियासत आप नहीं कर पाएंगे, और इसलिए इस वजह से आप इस पर कानून नहीं लाना चाहते हैं। तो मालूम हुआ कि आप सिर्फ हिंदू महिलाओं का इस्तेमाल अपनी सियासी रोटियों को सेकने के लिए कर रहे हैं। आपको हिंदू महिलाओं के सम्मान की कोई फिक्र नहीं, उसकी इज्जत की कोई फिक्र नहीं, बस आप सियासी रोटियां अपना सेकना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारा पॉलिटिकल और मैं सत्ते में बना रहूं। आज पूरा मुल्क सांप्रदायिक हिंसा की वजह से पूरा मुल्क इंटरनेशनल तौर पर बदनाम हो रहा है। हालांकि लव जिहाद का जो मामला है ये रेप केस और सांप्रदायिक हिंसा के मुकाबले में बहुत ही कम है, और ये दोनों मामला लव जिहाद के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। तो आप अगर कानून लाना चाहते हैं तो सांप्रदायिक हिंसा के ऊपर कानून लाएं, रेप केस के ऊपर कानून लाएं। मॉब लिंचिंग की वजह से हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है, आप मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून क्यों नहीं लाते? जहेज़ की वजह से औरतों पर जुल्म होता है, हज़ारों की तादाद में हमारे मुल्क भारत के अंदर ही जहेज़ की वजह से, सिर्फ जहेज़ की वजह से रोज़ाना हज़ारों औरतों को जला दिया जाता है। आप इस पर कानून क्यों नहीं लाते? अगर आपको वाकई महिलाओं के सम्मान की फ़िक्र है तो आप जहेज़ के ऊपर कानून लाएं। और आप लव जिहाद के ऊपर चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हिंदू महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है, हिंदू महिलाओं के ऊपर जुल्म हो रहा है। अगर आपको वाक़तन हिंदू महिलाओं के अपमान और उसके जुल्म की फ़िक्र है तो आप इन सब मामलात पर क्यों नहीं कानून लाते हैं? लाएँ कानून, आप रेप केस के ऊपर कानून लाएँ, जहेज़ के ख़िलाफ़ कानून लाएँ, सांप्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़ कानून लाएँ। ये सब चीज़ें ऐसे हैं, ये सब मामलात ऐसे हैं जिससे वाक़तन औरतों को और महिलाओं का सम्मान मिलेगा। लेकिन आप इसके ऊपर कानून ना लाकर एक ऐसे मामलात के ऊपर कानून ला रहे हैं और लव जिहाद के ऊपर कानून ला रहे हैं जो कि इन सब के मुकाबले में 1 या 2% भी हमारे मुल्क में नहीं, बल्कि बहुत कम ऐसा मामला पेश आता है हमारे मुल्क में लव जिहाद का मामला। हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि बंगाल का इलेक्शन हमारे सामने है, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा अब ख़त्म हुआ, अब कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए, और हिंदू मुसलमान की राजनीति करके ही हम सत्ते के अंदर आते हैं, तो हम क्यों ना हिंदू मुसलमान की राजनीति करें। और इस बात को याद रखें कि ऐसा करने से नुकसान किसी का नहीं है, नुकसान हमारे देश का है। हम और आप सत्ते में तो आ सकते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके सत्ते में तो आ सकते हैं, लेकिन नुकसान देश का होगा, देश अंदर से टूट जाएगा, अंदर से कमज़ोर हो जाएगा, और ऐसा हो भी रहा है। यही वजह तो है आज नेपाल जैसा मुल्क भी हमें आंख दिखा रहा है और हमें धमका रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम अंदर से टूट चुके हैं, अंदर से बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। इसलिए हमारे मुल्क को इन सब मुद्दों से उठकर, आज मुल्क में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है और भी बहुत से ऐसे मामलात हैं, चीन के मामलात हैं, चीन हमारे मुल्क के अंदर घुसता चला आ रहा है। इन सब को छोड़कर हम अंदर के मुद्दे को, एक मामूली बात पर कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल के तौर पर हमारी हंसी भी उड़ाई जाए और हमारा मजाक भी बने। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी इस तरीके की जानकारी हो, नॉलेजेबल बातें हो, सबसे पहले आप तक पहुँचे, और अपने दोस्तों को भी मैं इस बात को ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को इस मामले में खूब और अच्छी तरीके से जानकारी हो सके।